गुड मॉर्निंग। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था स्फीयर के बारे में। लास्ट टॉपिक था हम लोगों का स्फीयर और लाइन का इंटरसेक्शन, और ये देखे थे एक लाइन जो है वो दिए हुए स्फीयर को हमेशा दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। वही दोनों पॉइंट अगर कॉन्साइड कर जाए और एक पॉइंट से अगर कोई लाइन पास करे तो वो लाइन टेंजेंट लाइन हो जाता है। उस टेंजेंट लाइन के बारे में हम लोग देखें अभी। यानी थ्योरी है फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent plane to the sphere और टेंजेंट प्लेन जब भी होगा तो किसी न किसी पॉइंट पर ही होगा, एट एनी पॉइंट x1 y1 एंड z। यानी टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन चाहिए किसी दिए हुए स्फीयर पर किसी पॉइंट से पास हो तो। यानी सिचुएशन ये है, अगर ये स्फीयर है और एक दिया हुआ टेंजेंट प्लेन है, ये किसी दिए हुए पॉइंट से पास कर रहा है। ये हो गया पॉइंट P, x1 y1 एंड z। एक पॉइंट Q ले लिया, ठीक है। दिस इज द स्फीयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, दैट इज दिस इज द डिस्टेंस ऑफ a। चूंकि P1 P x1 y1 z1 lies on x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, देयरफॉर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। लेट दिस इज योर इक्वेशन। P से एक पॉइंट ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ किया PQ, जिसका डायरेक्शन कोसाइन LMN है। ड्रॉ a line from P to Q whose direction cosine is L M N and distance of PQ इक्वल टू R। लेट मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस R है। इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो गया भाई? लाइन का इक्वेशन हो गया x माइनस x1 बाई L y माइनस y1 बाई M z माइनस z1 बाई n इक्वल टू R। यानी Q का अगर कोऑर्डिनेट एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट Q क्या हो जाएगा? x1 प्लस LR y1 प्लस MR z1 प्लस NR। ये भी Q पॉइंट, Q ऑल्सो लाइज ऑन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। Q भी लाई कर रहा है इस पर, ये पॉइंट Q भी सेटिस्फाई करेगा इसको।
तो पॉइंट क्यू अगर सेटिस्फाई करेगा तो पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट हम लोग इसमें पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। तो इक्वेशन हो गया क्या था, x1 प्लस एल आर, एक्स वन प्लस एल आर का होल स्क्वायर, y1 प्लस एम आर का होल स्क्वायर, z1 प्लस एन आर का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर हो जाएगा। क्वार्टी इक्वेशन क्या क्या, आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 2ab के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 2 और आर सब में कॉमन, तो एल एक्स वन एम वाई वन एन जेड वन इंटू आर प्लस एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर जेड वन स्क्वायर शुड बी ए स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो 1 हो गया, और चूंकि एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर जेड वन स्क्वायर अगर फ्रॉम 1 यूज़ करें तो इसका वैल्यू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 2r एल एक्स वन एम वाई वन एन जेड वन, और इक्वेशन 1 देखिए ये इक्वल ए स्क्वायर के है, तो इक्वल ए स्क्वायर फ्रॉम 1, ये ख़त्म, यानी इक्वेशन आ गया, आर कॉमन ले लिया तो आर प्लस ट्वाइस एल एक्स वन एम वाई वन एन जेड वन इक्वल 0। नहीं, अब यहाँ आर का 2 वैल्यू ये शो कर रहा है कि लाइन पी क्यू जो है ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इफ पी क्यू बी द टेंजेंट देन आर मस्ट इक्वल 0। क्यों, पी और क्यू अगर टेंजेंट पॉइंट हो जाएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस, बिकॉज पी coincides विथ क्यू, तो हमको टेंजेंट होना है, तो आर जब 0 हो गया तो ये भी 0, ये तो 0 नहीं हो सकता अदरवाइज सब 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एल एक्स वन एम वाई वन एन जेड वन बिकम्स 0। दिस इज द कंडीशन दैट इक्वेशन 2 इज ए टेंजेंट लाइन टू द गिवन स्फीयर। कब, दिस इज द कंडीशन दैट इसको इक्वेशन 2 बोल दें, ये टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन नहीं लाइन है, कंडीशन दैट line 2 will be tangent plane to the sphere। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस कंडीशन के तहत कोई एक लाइन जो है वो टेंजेंट प्लेन में कन्वर्ट होगा। अब हमको चाहिए एल, एम और एन। तो देखिए एल क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, जो डायरेक्शन रेशियो भी हो सकता है। अगर पी एक्स वन वाई वन जेड वन है, क्यू एक्स टू वाई टू जेड टू है, तो उस स्थिति में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पी
किसी एक पॉइंट से पास करे x1 y1 z1 से, तो टेंजेंट प्लेन क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस x1। ए यहाँ नहीं है तो x माइनस x1 इंटू x1, एल की जगह m की जगह y माइनस y1 इंटू y1 प्लस z माइनस 1 इंटू z1 शुड इक्वल 0। इसको अगर सॉल्व करें हम लोग, सॉल्व करने पे आएगा x माइनस x1 इंटू x1 यानी x1 माइनस x1 स्क्वायर, y1 माइनस y1 स्क्वायर, z1 माइनस z1 स्क्वायर इक्वल 0। यानी इक्वेशन आ गया x1 y1 z1 x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, and this is your from 1 a square। This is the equation of tangent plane। Required equation of tangent plane at क्वेश्चन बनाने के लिए आपको याद कैसे रखना है, 2 डिग्री का जितना भी इक्वेशन हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एट x1 y1 z1 पे चाहिए। इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स, एक x को x1 लिख दीजिए, वाई स्क्वायर y इंटू वाई, वाई की जगह y1, जेड स्क्वायर z इंटू जेड, जेड इंटू z1 बराबर ए स्क्वायर। सपोज कीजिए आपके पास इक्वेशन 2 डिग्री का हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल 0। तब इसमें टेंजेंट प्लेन कैसे लिखेंगे, एट x1 y1 z1 पड़ी, एक्स स्क्वायर को ब्रेक कर दिया x1 में, वाई स्क्वायर को ब्रेक कर दिया y1 में, जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड तो जेड z1। अब ध्यान दीजिए यहाँ u का कोफिशिएंट 2x, तो u 2x को x प्लस x लिख सकते थे, तो x प्लस x की जगह x1। यहाँ है 2y तो भी 2y को y प्लस y1। यहाँ है 2z तो बाहर निकाला w, 2z को लिख दिया z प्लस z1 प्लस d बराबर 0। एक बहुत अच्छा ट्रिक है किसी भी स्फीयर पे या 2 डिग्री के इक्वेशन पे टेंजेंट लिखने का, जिस पॉइंट पे भी लिखना है। अगर 2 डिग्री है तो उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, 2x है तो उसको x प्लस x लिख दीजिए, 2y है तो y प्लस y, 2z है तो z प्लस z, और एक की जगह पे कोऑर्डिनेट पुट कर दीजिए। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। जैसे क्वेश्चन देखें कि फाइंड टेंजेंट प्लेन एट, कोई पॉइंट ले लें 2 3 4 टू स्फीयर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल 29। तो कुछ नहीं करना है, स्फीयर हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 29। एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स, एक्स की जगह पर 2, वाई स्क्वायर को y इंटू वाई लिखते हैं तो y की जगह 3, जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड, एक जेड की जगह 4 29। इक्वेशन हो गया 2x 3y 4z माइनस 29 इक्वल 0। देखिए प्लेन का इक्वेशन है भी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 का फॉर्म है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट। तो उस स्थिति में भी समझ गए क्या स्थिति है कि जब 2 डिग्री में इक्वेशन हो तो उस 2 डिग्री की इक्वेशन में भी आप ये देख सकते हैं। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पर क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं, आते हैं,
कंडीशन क्या होगा टेंजेंसी का। तो याद कीजिए स्टार्टिंग में भी बताया था, मान लीजिए फुटबॉल का शेप क्या है, स्फीयर का है। अर्थ के थोड़े ऊपर आप उसको ले जाते हैं, और साथ ही स्फीयर में बताया भी था कोई भी पॉइंट के डिसीजन के बारे में, कोई पॉइंट स्फीयर पर है या स्फीयर के अंदर है या स्फीयर के बाहर है, ये डिसाइड कैसे करेंगे। तो क्या बोला था मैंने कि अगर अर्थ के ऊपर हम लोग ले जाते हैं एक स्फीयर को, अर्थ के प्लेन से थोड़ा ऊपर है, और स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है ए, सेंटर पता है, सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर डालें अर्थ के प्लेन पर, और वो डिस्टेंस अगर रेडियस से बड़ा है, तो निश्चित रूप से बॉल जो है वो अर्थ के ऊपर होगा, क्योंकि डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है। जैसे जैसे नज़दीक हम लोग लेते जाएंगे अर्थ के, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मान घटता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब वो स्फीयर अर्थ को टच करने लगेगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये प्लेन अब टेंजेंट हो गया स्फीयर पर। तो बहुत आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि जिस कंडीशन के तहत किसी प्लेन पर अगर स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाए और वो रेडियस के बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में जो स्फीयर है वो टेंजेंट, वो जो प्लेन है वो टेंजेंट प्लेन होगा स्फीयर पे। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी, टेंजेंसी का क्या कंडीशन है, कह रहा है कि फाइंड द condition that the plane Lx plus My plus Nz equal P should be tangent plane to the sphere। यानी अगर कोई एक स्फीयर है, स्फीयर का इक्वेशन लीजिए, जनरल इक्वेशन ही लिखिए, इससे स्टैंडर्ड भी आ जाएगा। 2ux 2vy 2wz, इसका सेंटर क्या हो गया जी, -u -v -w, और रेडियस क्या हो गया, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर -d। अब एक स्फीयर है, और एक प्लेन है, ये सेंटर है, ये रेडियस हो गया, यहाँ से एक प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला गया। प्लेन है आपका Lx My Nz -p = z। तो अभी मैंने कहा कि अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस OP है और ये OQ है, रेडियस है, तो ये देखिए, तो ये टेंजेंट प्लेन रेडियस के ही बराबर है ना, यानी OP का वैल्यू r के बराबर हो जाए। तो O से P, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर डाले हैं इस पर, तो मॉड ऑफ जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला -LU
माइनस एम भी माइनस एन जेड माइनस पी बाई एक्स का कोफिशिएंट एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड दिस इज इक्वल टू आर यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। स्क्वायरिंग अगर कर दें ऐसे भी ये तो 1 हो गया, दिस बिकम्स 1, या 1 मत कीजिए इसको क्योंकि डायरेक्शनल रेशियो भी हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं एल यू माइनस कॉमन ले लिए एम भी एन जेड प्लस पी का होल स्क्वायर शुड इक्वल एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। दिस इज द कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी के लिए अपना आई क्यू यूज़ करेंगे हम लोग, फार्मूला पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। किसी भी पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिए प्लेन पर क्या है और उसको अगर रेडियस के बराबर दिखा दें तो निश्चित रूप से वो प्लेन जो है वो टेंजेंट होगा दिए हुए स्फीयर पे। एज फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से अगर हम लोग देखें, एक क्वेश्चन इस पर कि सो द प्लेन कुछ लीजिए, सपोज कि ये 2x है प्लस y माइनस जेड इक्वल 12 टचेज द स्फीयर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 12 है तो ये 24 हो जाता है। कुछ भी लीजिए, तो शो कीजिए कि ये प्लेन जो है इस स्फीयर को टच कर रहा है। अभी तुरंत बात हुई, टच करने का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज शुड बी रेडियस। तो इसका सेंटर अगर देखें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है 0 0 0 एंड रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ 24 2 रूट 6। नहीं, अब ये स्फीयर हो गया, ये आपका एक प्लेन हो गया, ये टच कर रहा है तो इस पॉइंट हो गया O, ये हो गया परपेंडिकुलर P, ये हो गया रेडियस R, तो R 2 रूट 6 है। O हो गया आपका सेंटर जो C है, ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे प्लेन है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल 12। अगर इस परपेंडिकुलर का वैल्यू इस रेडियस के बराबर आ जाएगा तब ये टच करेगा, यानी टेंजेंट प्लेन होगा। तो निकाल दीजिए OP कितना है, तो O से P, O 2 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 12 का मॉड बाई एक्स का कोफिशिएंट 2 स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड का कोफिशिएंट 1, मॉड 12 दैट इज 12, 4 1 5 1 6 रूट 6 बाई रूट 6, ये दोनों 12, दिस बिकम्स 2 रूट 6। देयरफॉर OP इक्वल R, देयरफॉर प्लेन टचेज द स्फीयर। कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया स्फीयर का, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने वाला। अब इसी में एक क्वेश्चन कह दे कि अब ये किस पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए, तब क्या करेंगे, उस स्थिति में क्या किया जाएगा। तो ये यहाँ तक की बात होगी, प्लेन टचेज द स्फीयर। अब हम इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब जिस पॉइंट पर टेंजेंट स्फीयर को टच कर रहा है। तो मान लेते हैं पॉइंट P, लेट P x1 y1 z1, नहीं तो इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये टेंजेंट प्लेन हो गया। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन अभी तुरंत पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट प्लेन टू ए स्फेयर। स्फेयर एक्स स्क्वायर क्या सिखाए थे, एक्स इंटू एक्स, एक एक्स की जगह x1, एक y की जगह y1, एक z की जगह z1, इक्वल हो गया 24। अब जरा इस लाइन को देखिए, और ये प्लेन दोनों आइडेंटिकल है, ये प्लेन और ये प्लेन दोनों तो आइडेंटिकल ही है ना, ये भी टेंजेंट प्लेन ही है और ये भी टेंजेंट प्लेन आया आपका दिए हुए कंडीशन से, और ये दिया हुआ है, बोथ आर आइडेंटिकल। नहीं, अगर कहते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल प्लेन। आइडेंटिकल प्लेन है तो दोनों के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के रेशियो आपस में इक्वल होंगे, यानी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ y1 है, यहाँ -1 है, ये z1 है, और ये 12/24, यानी 2/x1 लास्ट से ले लें 1/2, तो x1 आ गया 4, 1/y 1/2 y1, तो y1 आ गया 2, -1/z1 1/2, तो z1 आ गया -2, तो पॉइंट P आ गया, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 4, 2 एंड -2। दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है? तो ये था आपका स्फेयर। में स्फेयर में ये पॉइंट क्या कहते हैं, टेंजेंट देखा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को निकालने का तरीका देखा। आइए लेंथ ऑफ टेंजेंट देखते हैं, डायरेक्ट इसको निकालिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, तो ऐसे ही हम सिंपल बता देते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे। थ्योरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन में कहीं आए तो कोई स्फीयर है जिसका सेंटर दिया हुआ हो, ये हो गया टेंजेंट, ये इस और इस सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, ये रेडियस, ये रेडियस है, हमको यही लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो जिस पॉइंट से डाला गया है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो पता हो गया, यानी x1 है, y1 है और ये z1 है। सपोज कीजिए आपका स्फीयर है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये O है, ये P है, ये Q है, तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो